हेलो दोस्तों, एंड केमिस्ट्री क्लासेस में मैं इंद्रजीत यादव आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम सभी लोग समूह 16 के तत्व ऑक्सीजन परिवार के बारे में पढ़ रहे थे। ऑक्सीजन परिवार का कल वीडियो हमने देखा कि इसमें कितने मेंबर होते हैं। तो हमने ये देखा कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ट्यूरेलियम, पोलियम, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ये उनका ट्रिक होता है, ये उन तत्वों का नाम है। ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमें ये जानना था कि इनका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इनका परमाणु क्रमांक कितना होता है, इनका इनका इनका। तो देखो बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। तो एक ट्रिक होती है कि 8, 18, 18, 32, ये ट्रिक होती है। अगर पहले वाले तत्वों में अगर हम 8 जोड़ देते हैं तो दूसरे वाले का पता हो जाएगा। तो इसका परमाणु क्रमांक 8 8 कितना हो जाएगा, 16। अब 16 में 18 जोड़ देंगे तो हमें परमाणु क्रमांक मिल जाएगा 34। अब 34 में 18 जोड़ देंगे तो परमाणु क्रमांक मिल जाएगा 52। अब 52 में 32 जोड़ देंगे तो परमाणु क्रमांक मिल जाएगा 84। ये इनका परमाणु क्रमांक होता है। अब देखेंगे इनकी उपलब्धि कितनी होती है। तो सभी प्यारे बच्चों ध्यान देना, ऑक्सीजन की जो उपलब्धि है ना, वह पृथ्वी के भूपर्पटल भाग पर 46.4 से 6% होती है। याद रखना, मैं भूपर्पटी की बात कर रहा हूँ, अर्थात मैं सतह की बात कर रहा हूँ। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, परंतु पृथ्वी के भूपर्पटल भाग पर ऑक्सीजन की मात्रा 46.4 से 6% होती है। सल्फर जो होता है बच्चों, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो सल्फर की जो मात्रा होती है वह 0.03 से लेके 0.1% होती है सल्फर की मात्रा। और जो सेलेनियम और टेलेरियम है बच्चों, ये दोनों ऑक्साइड के रूप में होते हैं। और पोलियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। पोलियम जो है यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है, इसीलिए पोलियम अल्फा, बीटा और गामा को उत्सर्जित करता है। पोलियम अल्फा, बीटा, गामा को उत्सर्जित करता है। जो ट्यूलेरियम है, यह ट्यूलेरियम जो होता है और सेलेनियम जो होता है, यह दोनों ही ऑक्साइड ग्रुप को दर्शाते हैं। और सल्फर जो है यह ज्वालामुखी के उद्गार के समय 0.03 से लेके 0.1% होता है। ऑक्सीजन जो है वह पृथ्वी के भूपर्पटल भाग पर 46.4% होती है। अब बच्चों यहाँ तक हम जानने के बाद अब हम टॉपिक चेंज कर देते हैं। चेंज करके हम अगले लेसन पे जाते हैं, मतलब अगले पॉइंट पे जाते हैं। अगले पॉइंट जहाँ से हमें एग्जाम में लिखना होता है, तो एग्जाम में पहला हेडिंग हम लोग डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, हमें इसके बारे में जानना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम जानेंगे कि ऑक्सीजन परिवार के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह NH2 से लेकर NP4 तक होता है। ध्यान देना बच्चों, पी ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह NH2 से लेकर NP6 तक होता है। तो पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 से लेकर NP6 होता है। इसमें हमें केवल बताना है ऑक्सीजन परिवार का, इसीलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 से लेकर NP4 होता है। इतना बच्चों आपको ध्यान देना है। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो लिखेंगे 1s2, लिखेंगे 2s2, फिर लिखेंगे 2p4। देखिए अंतिम में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और फिर देखिए यहाँ पे क्या चालू हो रहा है, 2, यहीं से हम उठा लेते हैं। तो जितने भी ऑक्सीजन परिवार के तत्व हैं उन सभी तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह NH2 से लेकर NP4। N का मतलब की संख्या, अभी 2 है, फिर 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। अभी N का मतलब है कि संख्या 2 है, 3 है, 4 होगी। लेकिन उनके सभी कोषों में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह हमेशा 2 और 4 होगी। तो हम कह देंगे कि ऑक्सीजन परिवार के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह NH2 से लेके NP4 तक होता है। फिर बच्चों दूसरी पॉइंट आती है परमाणु त्रिज्या। दूसरी पॉइंट आती है परमाणु त्रिज्या। अब देखेंगे परमाणु त्रिज्या क्या होती है। आप बच्चों अभी पढ़े हो ओल्ड स्टाइल से टीपो।
अब देखो ध्यान से, इसका होता है परमाणु क्रमांक 8, इसका होता है 16। ऐसे ही हम नीचे की ओर बढ़ेंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, क्योंकि 8 के बाद 16, जब हम इस 16 का परमाणु बनाएंगे तो 8 से बड़ा होगा। जब 8 से बड़ा होगा तो इसकी त्रिज्या भी बढ़ेगी। तो ऑक्सीजन परिवार में ऊपर से नीचे की ओर आने पर उनकी परमाणु त्रिज्या भी क्रमशः क्रमशः क्या होती है, बढ़ जाती है। क्योंकि बच्चों देखो, कोषों की संख्या बढ़ रही है। जब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु का आकार बढ़ेगा। जब परमाणु का आकार बढ़ेगा तो परमाणु की बच्चों त्रिज्या बढ़ जाएगी। तो ऊपर से नीचे की ओर आने पर इनकी परमाणु त्रिज्या क्रमशः क्रमशः क्या होती है, बढ़ती है। अब बच्चों अगली पॉइंट डाल देंगे, तीसरी पॉइंट आयनन ऊर्जा। तीसरी पॉइंट है आयनन ऊर्जा। अब आयनन ऊर्जा क्या होता है? आयनन ऊर्जा को हम लिख सकते हैं आइडेंशियल पोटेंशियल होता है, इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन इसका हिंदी है आयनन ऊर्जा, और इसका नाम होता है आयनन एंथैल्पी। देखो बच्चों, ऊपर से नीचे की ओर आने पर ना इनका जो आयनन एंथैल्पी है वह घटता है। क्यों घटता है? देखो बच्चों, ये नाभिक है, नाभिक के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने में जो लगाई गई ऊर्जा होती है उसी ऊर्जा को कहते हैं आयनन ऊर्जा। मतलब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉनों को निकालने में लगाई गई ऊर्जा कहलाती है आयनन ऊर्जा। तो यहाँ पर बच्चों जो ऊर्जा तुम देख रहे हो, तो यहाँ से तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो नाभिक के पास है तो इसका आकर्षण बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूर होंगे तो उनको निकालने में कम ऊर्जा लगेगी, और जिनको निकालने में कम ऊर्जा लगेगी उसकी आयन ऊर्जा कम होगी। तो ऑक्सीजन का 8 होता है तो ये नाभिक के पास बहुत होगा, लेकिन हम पोलियम पर जाएंगे, इसका 84 होता है तो इसका ज़्यादा होगा। इसलिए इसकी आयन ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर आने पर ऑक्सीजन परिवार की आयनन ऊर्जा क्रमशः क्रमशः क्या होती है, घटती है। और बच्चों शेष पॉइंट अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इतना के लिए प्यारे बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद।